हेलो। सर, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सटुबेशन करना है पेशेंट का? सो बेसिकली सबसे पहले वी हैव क्राइटेरियाज अबाउट फॉर दैट मेडिकल स्टेबिलिटी टू जो अंडरलाइंग कॉज है पेशेंट का, जिसकी वजह से पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ा, वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, या फिर उसमें इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं। देयर हैज टू बी अ सक्सेसफुल वीनिंग ट्रायल, देयर हैज टू बी एडिक्वेट एयरवे प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ पेशेंट की कैसी है वो देखना जरूरी है। देयर हैज टू बी अ ट्रायल फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रेथ ट्रायल्स, एंड पेशेंट ने अगर वो ट्रायल कंप्लीट कर लिया देन दैट इज अ बेटर क्राइटेरिया फॉर एक्सट्यूबेशन। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट हैज टू बी वेरी कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। वेंटिलेटर पैरामीटर्स, इट हैज टू बी विद इन द एक्सेप्टेड लिमिट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कफ लीक टेस्ट, जिसमें पॉजिटिव लीक टेस्ट हमको बताता है कि देयर इज एडिक्वेट लैरिंजियल फंक्शन इज देयर। ऑल्सो हिमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, बीपी और saturation, temperature should be normal. It has to be normothermic. It has to be normal. ABG should be there. ABG should be corrected. Previous और ये अभी का comparison करके देखना चाहिए. And there has to be an absence of excessive secretion should be there. तो ये अगर सब चीजें क्राइटेरिया में बैठती है तो patient can be extubated. थैंक यू सर। Thank you.